हाँ ना, आज़ादी तो खाली घोटाला हो रहा था। खाली लालू जी अपना पेट भर रहे थे। उस समय इतनी योजनाएं कुछ खासे तरीके से नहीं चलाई जाती। कुछ नहीं, खाली अपना था उनका। हिसाब से अगर आरजेडी जीत भी जाती है तो अपने वादों को पूरा नहीं करेगी। कुछ नहीं जिन्हें चिन्ह तैयार नहीं है तो नंगा नाच होगा। जैसे कि उनके सरकार में था, लालू जी का सरकार में, कि हम 6 बजे के बाद नहीं निकल पाते थे। अभी है कि हम 12 बजे रात को भी घूमते हैं, जहाँ मन कर रहा है वहाँ। वही विकास है। डबल इंजन सरकार जो है बहुत काम हुआ है, विकास भी हुआ है इस बार विधानसभा में। अगर विकास की बात करें तो क्या नीतीश सरकार ज्यादा विकास कर सकती है बिहार का? हाँ, नीतीश से सरकार, दूसरा कोई नहीं। राजद यहाँ पे कोई विकास नहीं यहाँ कर कुछ कोई विकास करे। इस बार ही नहीं, सिर्फ नवादा पूरे 5 विधानसभा सीट से भी यहाँ एनडीए जीत रही है। ये आप किस बिना मतलब किस तौर पर कह रहे हैं यहाँ पे विकास ज्यादा हुआ है? विकास की भी बात मैंने खूब है, शांति भी ठीक है, सब चीज़ की व्यवस्था ठीक है। मैंने अगर विकास के तौर पर देखा जाए तो राजद को वापस आना चाहिए या एनडीए सरकार को? नहीं, राजद को वापस नहीं, एनडीए सरकार ठीक है। एनडीए सरकार ही बिहार के लिए ठीक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज़ और अभी हम आए हैं बिहार के हिसुआ विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर लोगों से ये जानेंगे कि इस बार यहां पर किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है, डबल इंजन सरकार की या फिर तेजस्वी यादव यहां पर भारी पड़ रहे हैं। विधानसभा चुनाव का भी माहौल है, यहाँ पे लोग किसे वोट देना चाहते हैं, किसकी सरकार बनाना चाहते हैं, ये लोगों से जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ के लोगों से। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राहुल कुमार सिंह हुआ जी। राहुल जी, आपको क्या लग रहा है हिसुआ विधानसभा क्षेत्र में किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है? 2025 के विधानसभा चुनाव में आपको क्या लग रहा है, कौन ज्यादा पार्टी भारी पड़ने वाली है यहाँ पर? हमारे हिसाब से तो, हमारी सोच से तो बीजेपी पार्टी ही भारी पड़ना चाहिए। मतलब एनडीए डबल इंजन की जो सरकार है, नीतीश कुमार और जो मोदी जी है, उनका जो मिला जुला सरकार है वो भारी पड़ने वाला है। हाँ जी, उन्हीं का भारी पड़ने वाला है हिसुआ विधानसभा से। तो मतलब ऐसा क्यों आपको लग रहा है? क्या उन लोगों ने तेजस्वी यादव से कुछ ज्यादा काम किया है यहाँ पे? हाँ जी, डबल इंजन सरकार जो है बहुत काम हुआ है, विकास भी हुआ है हिसुआ विधानसभा में। जैसे कि आप देखिए, हाईवे रोड बनाया गया, स्कूल जगह जगह बनाया गया, जहाँ रोड जाने का साधन नहीं था वहाँ रोड भी बनाया गया, स्कूल बनाया गया, जहाँ लाइट नहीं था वहाँ लाइट दिया गया। तो हम लोग के लिए तो यही विकास देखेंगे, पढ़ाई और चलने का। अगर ऐसा कहा जाए कि 2005 से पहले जो जंगल राज की स्थिति बनी हुई थी और 2005 के बाद से 2025 तक की जो स्थिति है, उसमें कितना बदलाव आपको नजर आता है? हमारे नज़र में तो बहुत जमान आसमान का विकास का नज़र आ रहा है। जमीन आसमान का फर्क है विकास के मामले में पूछा जाए तो। जैसे कि उनके सरकार में था, लालू जी का सरकार में, कि हम 6 बजे के बाद नहीं निकल पाते थे। अभी है कि हम 12 बजे रात को भी घूमते हैं, जहाँ मन कर रहा है वहाँ। वही विकास है। और अगर फ़ायदों की बात करें कि आम लोगों को क्या फ़ायदा हुआ है, तो आम लोगों को फ़ायदे यही है कि टाइम से जो भी राशन आ रहा है, राशन मिल रहा है गरीब को, पानी मिल रहा है, जहाँ पानी नहीं था वहाँ पानी भी मिल रहा है। यही सब आम लोग को फ़ायदा है। अगर इस बार वोट देने की बात है तो आप वोट नीतीश कुमार को देंगे? हाँ जी, हाँ जी, अपना वोट बीजेपी ही को जाएगा, चाहे ना कोई भी आए। अगर विपक्ष की तरफ से ये कहा जाए कि तेजस्वी यादव युवा नेता है, युवा चेहरा है, नीतीश कुमार जी का एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन अब वो पुराने चेहरे हो गए हैं, तेजस्वी यादव इसलिए शायद भारी पड़ रहे हैं, तो आपको ये बात सही लग रही है? नहीं, ये बात सही बिल्कुल नहीं लग रही है। एक्सपीरियंस ज़्यादा मैटर करता है युवा नेता से? युवा नेता क्या करेंगे इसमें? हमें तो विकास चाहिए, चाहे ना वो युवा हो या बूढ़ा हो, उससे हमें मतलब नहीं, हमें विकास चाहिए। और जो विकास करेंगे उन्हीं के साथ हैं हम लोग। और आपके हिसाब से विकास नीतीश कुमार जी ने ज़्यादा बेहतर किया? ज़्यादा बेहतर किए हैं, तो हम लोग तो उन्हीं का हैं, बाकी का पता नहीं। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम हुआ अंकल आपका? अनुज कुमार। तो आपको क्या लग रहा है हिसुआ विधानसभा क्षेत्र में इस बार किसकी सरकार बन सकती है? अभी हम क्या बतावें, लेकिन सरकार तो बनना चाहिए बीजेपी की। अगर आपके हिसाब से देखा जाए किसने ज़्यादा विकास किया है, तो आरजेडी यहाँ पर वापस आ सकती है या फिर डबल इंजन की जो सरकार है, एनडीए सरकार है, वो वापस आ सकती है? आना चाहिए एनडीए के। अच्छा, तो अगर देखा जाए तो अगर विकास की बात करें, बिहार के विकास की बात करें, तो आप लोगों ने ज़्यादा बेहतर देखा है बिहार को। 2005 की स्थिति भी आप लोगों ने देखी है और अभी की स्थिति भी देखी है। उससे बहुत बेहतर है अभी। तो मतलब राजद का जो राज था उससे काफ़ी बेहतर अभी है? बहुत काफ़ी बेहतर है। अगर कुछ बदलाव आप बता सके, क्योंकि आपने ज़्यादा बेहतर देखा है। हाँ, बदलाव तो बहुत कुछ हुआ है। बिजली मिल रहा है, लाइन मिल रहा है, रोड मिल रहा है, राशन मिल रहा है, सुशासन है, कभी भी आदमी कहीं जा सकता है, कोई डर भय नहीं है। पहले जंगल राज में कहीं निकलने के लिए सोचना पड़ता था, और बहू बेटी सब घूमता है बढ़िया से।
अगर वृद्धा पेंशन योजना, 125 यूनिट फ्री योजना, जो डोमिसाइल लागू किया गया, लड़कियों को 35% आरक्षण मिला, अगर इन सभी योजनाओं की बात करें तो आरजेडी के समय में क्या ऐसी ही योजना चलाई जाती थी? ना आरजेडी तो खाली घोटाला हो रहा था, खाली लालू जी अपना पेट भर रहे थे। उस समय इतनी योजनाएं कुछ खासे तरीके से नहीं चलाई जाती? कुछ नहीं, खाली अपना था उनका। तो अगर विपक्ष ये कहे, तेजस्वी यादव की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो आएंगे तो हर एक परिवार में वो एक एक लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। सब कहता है यही बात है, जीते एक बार चिन्हबोल करता है कोई। आपके हिसाब से अगर आरजेडी जीत भी जाती है तो अपने वादों को पूरा नहीं करेगी? कुछ नहीं, जिन्हें चिन्हल तैयार नहीं है तो नंगा नाच होगा। कोई पहचानता भी नहीं है तो आना तो दूर की बात है। कुछ नहीं, कोई पहचानता नहीं है। जी बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम हुआ आपका? सुड्डू कुमार नाम हुआ। तो इस बार हिसुआ विधानसभा क्षेत्र में किसकी सरकार बन सकती है? तेजस्वी यादव क्या भारी पड़ने वाले हैं नीतीश कुमार पर? जी नहीं, यहाँ एनडीए ही जीतेगी और हिसुआ ही नहीं, सिर्फ नवादा पूरे 5 विधानसभा सीट से भी यहाँ एनडीए जीत रही है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्या तेजस्वी यादव मतलब राजद की जो सरकार थी, क्या उन लोगों ने नीतीश कुमार से कम बेहतर काम किया था? जी, सिर्फ भ्रष्टाचार। सिर्फ राजद की सरकार में भ्रष्टाचार ज़्यादा था और अभी की जो सरकार है उसमें आपको क्या प्रगति ज़्यादा नज़र आ रही है? जी, हर क्षेत्र में प्रगति ज़्यादा है। चाहे देख लीजिए शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, या तो फिर देख लीजिए मतलब वृद्धन जन पेंशन योजना हो, या और जो भी कल्याणकारी योजना हो जो कि हमारे एनडीए सरकार जो कि चला रही है, जो कि महागठबंधन सरकार में सब कभी नहीं मिलता था। मतलब अगर देखा जाए तो 2005 की पहले जो स्थिति थी उसमें इतनी योजनाएं नहीं थी जितनी अभी चल रही हैं। जी, कोई योजना वैसा नहीं थी अभी तक। तो अगर आम लोगों के फ़ायदे की बात करें, आपके पर्सनल फ़ायदे की बात करें, तो आपको ऐसा कौन सा चीज़ है जो आपको इस सरकार में ज़्यादा बेहतर लग रहा है? सबसे बेहतर यहाँ जो कि हर जगह हर घर बिजली, हर मतलब छोटे छोटे हर गांव कस्बा तक सड़क, जो कि हम लोग हमारा गांव ही बस बगल में दौलतपुरा है 7-8 किलोमीटर, जो कि हम लोग देखते थे कि 2 घंटा घर जाने लगता था, अभी मात्र 10 मिनट में हम लोग पहुँच जा रहे हैं। ये सड़कों की स्थिति बेहतर होने की वजह से हुआ है? जी। तो राजद के समय में ये दूरी बहुत ज़्यादा होती थी? जी, बहुत दूरी थी, मेन सड़क था ही नहीं। अच्छा, सड़क था ही नहीं? तो बेहतर और ख़राब होने की बात दूर है, सड़क ही नहीं थी? सड़क था ही नहीं हम लोग गाँव में। तो उस समय से अभी आपको काफ़ी बेहतर लग रहा है? जी, बहुत बेहतर है अभी। तो अगर इस बार चुनाव की बात करें तो आप क्या चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी ही वापस आए? जी, नीतीश कुमार ही आना चाहिए। तो बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम हुआ बाबा आपका? हमारा नाम राजेंद्र सिंह मैंने। तो अगर हिसुआ विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो किसकी सरकार बननी चाहिए विकास को देख करके? विकास अनिल सिंह, नीतीश कुमार ऊपर से बने तो वोट ये अनिल सिंह ने जी। अच्छा, विधायक की बात कर रहे थे। अगर विधायक तो हर बार बदलते रहते हैं, अगर सरकार की बात करें तो नीतीश सरकार और मोदी जी को मिलाकर जो डबल इंजन की सरकार है, हाँ वही बनना चाहिए, उसकी वापसी होनी चाहिए। हाँ उसी की वापसी होनी चाहिए। ये आप किस बिना मतलब किस तौर पर कह रहे हैं? यहाँ पे विकास ज्यादा हुआ है? विकास की भी बात मैंने खूब है, शांति भी ठीक है, सब चीज़ की व्यवस्था ठीक है मैंने। तो अगर 2005 आपने वो वक्त भी देखा है जब 2005 के समय में जंगल राज हुआ करता था, जिसे जंगल राज कहा जाता है, हाँ। और 2005 की बाद की जो स्थिति है जब नीतीश कुमार जी आए, तो आपको क्या कुछ अलग लगा है? हाँ, कुछ उसे बहुत फर्क मैंने, वो आसमान ज़मीन के अंतर है। तो मैंने कोई लड़की पढ़ने के लिए नहीं जाती थी, रात में निकलता नहीं था, तो ये सब आप किस मतलब आप शिक्षक थे क्या? हाँ, शिक्षक थे मैंने। तो आप उस हिसाब से कह रहे हैं कि लड़कियों को बाहर पढ़ने नहीं दिया जाता? नहीं, हाँ कुछ नहीं, कुछ शिक्षा में बहुत मैंने उन लोगों को गिरावट था, मैं पढ़ाई नहीं होती थी। तो मतलब नीतीश सरकार आने के बाद लड़कियों की पढ़ाई में और बहुत सारी सुविधाएं सबके विकास है, सबों का विकास है, लड़का लड़की सबके, लेकिन खासकर मैंने लड़की है तो महिलाओं को खास करके। लेकिन पूरे बिहार में विकास मिला। हाँ, बिहार 10% मैंने आरक्षण भी मिला है मैंने। 35% का जो आरक्षण मिला है। हाँ, सब ठीक है मैंने। तो आपको ये लगता है कि अगर राजद की सरकार आती है तो ये सारी सुविधाएं कम हो जाएगी? बंद हो जाएगी सब, ये सारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी? हाँ, बंद हो जाएगी। तो अगर विकास की बात करें तो क्या नीतीश सरकार ज्यादा विकास कर सकती है बिहार का? हाँ, नीतीश से सरकार, दूसरा कोई नहीं। राजद नहीं, राजद यहाँ पे कोई विकास नहीं यहाँ कुछ कोई विकास नहीं। हम बोल रहे थे कि बिहार राज्य में जब से विकास लालू यादव मुख्यमंत्री जब थे तो उसके बाद कुछ यहाँ बिहार की स्थिति थोड़ा सामान्य स्थिति नहीं थी। इसके बाद जब 2014 में मोदी जी अपनी गद्दी पर आए तो अपने देश की स्थिति को कुछ सुधार में लाए। उसके बाद नीतीश कुमार 2011 से यहाँ बिहार राज्य की विकास के लिए लग गए और सभी जगह पे विकास का दौरा देख रहा है। और क्योंकि यह ऐसा है कि इन्होंने ऐसा काम ही किया कि लोगों को दिल को जीत लिया,
जो काम किसी को करना है वह उसके लिए सभी आवश्यकताएं पूर्ति की। जब तक मनुष्य के जीवन में रुपये की कमी होती है तो मनुष्य इधर उधर डगमगा जाता है, लेकिन वह उसकी क्षतिपूर्ति किए और सभी उसके माध्यम से आगे बढ़ चुके हैं। और यह आज नहीं 10 बरस के पहले, और 10 बरस के पहले यहाँ विकास का उतना दौरा नहीं था। मतलब 10 साल पहले विकास का नामो निशान नहीं था, विकास का कोई नामो निशान नहीं था। उसके बाद जो है सो सभी जगह इंटीरियर एरिया में रोड बनाए गए और सब कुछ किए गए, ये सब विकास का दौरा बताया गया है। बाकी अभी समय के अनुसार से नीतीश कुमार जी जो पहलू लिए हैं उसका हम विशेष कोई पार्टी में नहीं हैं, हम ऐसे सामान्य रूप से अपने बात को रख रहे हैं। जो अभी बिहार का दौरा है वह बहुत अच्छे तरह से चल रहा है और सबों को देख रहे हैं सभी ढंग से। तो अगर इस बार ये देखा जाए कि किससे वापस आना चाहिए, राजद को वापस आना चाहिए या जदयू को वापस आना चाहिए? ये तो नेतागिरी में, लीडरशिप में हम ये बता नहीं सकते हैं कि कौन आएगा, ऊपर में क्या मंत्रिमंडल का व्यवस्था है उसको हम कह नहीं सकते हैं। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? अशोक कुमार। तो अभी की जो स्थिति है, विधानसभा चुनाव का जो माहौल है, आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार वापस आ सकती है, एनडीए सरकार या राजद सरकार? नहीं, एनडीए सरकार है, यही आ गए। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? कुछ ज़्यादा फर्क देखा है आपने या फिर कुछ आपको चुनावी माहौल में कुछ ज़्यादा अच्छाइयाँ नजर आ रही हैं? अच्छा है क्या, सरकार ठीक ही चल रही है और सब गरीब घर में अभी 10-10 हज़ार रुपया दिया गया है। अच्छा, वो जीविका के तौर पे जो 10-10 हज़ार दिए गए हैं वो, और इसे ठीक है, काम धंधा ब्लॉक में भी काम ठीक हो जाता है। अगर 2005 की स्थिति को अभी से मिलाया जाए तो कितना फर्क आया है? बहुत फर्क आया है, गुंडागर्दी बंद हुआ है। जैसे आप लोगों ने बिहार को ज़्यादा देखा है, हमारे जन्म से पहले भी बिहार का एक माहौल था जो पहले बहुत ख़राब पोजीशन था। उसको अगर कुछ अच्छे तरीके से आप बताएं कि क्या अलग था उस समय, सुरक्षा क्या थी और अभी की सुरक्षा क्या है? अभी सुरक्षा बहुत अच्छा है, पहले सुरक्षा बहुत कम था, पहले बहुत होता था। और हाँ, पहले हम लोग दुकानदार बहुत दिन से दुकान के लिए यहाँ पर। अच्छा, आप मतलब यहाँ पे दुकान चलाते हैं? हाँ, दुकान। तो आपको कितनी सुविधाएं अभी मिल रही हैं? दुकान का समय हो या फिर किसी भी चीज़ को सुविधाएं कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप 10 बजे रात तक भी, हाँ कोई दिक्कत। मतलब अभी अगर 10 बजे रात तक भी आप दुकान खुली रखते हैं तो कोई आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है घर जाने में या सामान के? कोई दिक्कत नहीं। तो अगर विकास के तौर पर देखा जाए तो राजद को वापस आना चाहिए या एनडीए सरकार को? नहीं, राजद को वापस नहीं, एनडीए सरकार ठीक है। एनडीए सरकार ही बिहार के लिए ठीक है।